ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु नानक देव जी सच्चा सौदा करके अपने घर वापस आए, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 20 रुपये उनके पिताजी ने दिए थे और वो 20 रुपये के 20 रुपये वो साधुओं को खिला के खाली हाथ जब वापस आए तो उनके पिताजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको डांटा भी और कुछ मारा भी। जब ये बात उनकी बड़ी बहन को पता चली, जिनकी शादी तलवंडी में हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप इनको गुस्सा मत कीजिए, इनको कुछ मत कहिए, इन्हें हम अपने साथ लेके जाते हैं। और तलवंडी में जो वहाँ का नवाब था, उनके पास इनकी नौकरी पक्की करवा दी। तो बेबे नानके, जो गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी, वो और उनके पति जयचंद उन्हें अपने साथ लेके चले गए तलवंडी। तलवंडी के जो नवाब थे राय बुलारा, वो भी गुरु नानक देव जी से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपने यहाँ मोदी खाने का इंचार्ज बनाकर रख लिया और मोदी खाना इनके हवाले कर दिया। गुरु नानक देव जी मोदी खाने में काम करने लगे और जो भी आता था मोदी खाने में, उनका काम था उनको अनाज तोल के देना, लंगर के लिए भी, राजा के करिंदों के लिए भी, और जो मोल लेके जाता है उनके लिए भी। पर जब गुरु नानक देव जी वहाँ पर बैठे रहते तो हमेशा उस निरंकार की धुनी में, उस निरंकार की याद में रहते। और जो भी कोई आता उसे तो वो तोलने लगते, तो अगर 13 का फिगर उसमें आ जाता, 11, 12, 13, तो 13 पर वो रुक जाते और 13 13 करके वो तराजू भर भर के डालते ही रहते। पुराने ज़माने में तलकड़ी होती थी जिसमें 5 किलो एक बार में आता था, तो 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, और जब 13 आते थे तो उसके बाद वो गिनती छोड़ देते थे और 13 13 करके डालते चले जाते थे, डालते चले जाते थे, जब तक आने वाले का जो थैला है या जो बोरी है, जो भी है, वो भर ना जाए। और इस तरीके से वो सामान बांटने लगे। अब ये बात सब जगह फैल गई कि गुरु नानक देव जी कुछ हिसाब किताब से सामान नहीं दे रहे, वो तो बस 13 13 करके प्रभु के साथ उनकी लिव लग जाती है, 13 13 करने लगते हैं और वो सारा सामान उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। अब ये बात जब नवाब के पास पहुंची शिकायत के रूप में कि आपने कैसे आदमी को मोदी खाने में रख दिया है, उनने तो सब कुछ बांट दिया 13 13 करके, तो आपका मोदी खाना तो पूरे का पूरा जो है वो घाटे में चला जाएगा। तो नवाब को भी बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है हिसाब किताब कराते हैं। उन्होंने अकाउंटेंट जो उनके करिंदे थे उनको हिसाब किताब लेने के लिए मोदी खाने का भेजा और गुरु नानक जी को कहा कि हम मोदी खाने का सारा हिसाब जो है वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है देखिए। तो 3 दिन के लिए मोदी खाना बंद कर दिया गया और गुरु नानक जी को कहा गया कि आप मोदी खाना में मत आइएगा, हम मोदी खाने का सारा हिसाब देखेंगे। उन्हें ऐसा जो लोगों ने उनको समझाया था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उन्होंने कहा देखिए कितना नुकसान हुआ। तो जब मोदी खाने का सारा हिसाब हुआ, सारा हिसाब देखा गया, तो मोदी खाने में कुछ भी नुकसान नहीं था, कुछ भी घाटा नहीं था, बल्कि 136 रुपये फायदे थे, 136 रुपये प्रॉफिट था। 136 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, जैसे 20 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, तो 136 रुपये तो बहुत ही बड़ी रकम थी। तो ये जब राय बुलारे जी को ये पता लगा कि मोदी खाने में तो 136 रुपये ज़्यादा है, तो उन्होंने गुरु नानक को कहा कि नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई है, आप कल से मोदी खाने में आइए। गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, अब मैं मोदी खाने में काम आपके पास नहीं करूँगा। और दूसरे दिन सवेरे उठ के वो एक बेनी नदी थी जो तलवंडी के पास से बहती थी, वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। और जब वो नदी में उतरे स्नान करने के लिए अपने कपड़े बाहर रख के, तो वो 3 दिन तक बाहर ही नहीं आए। जो आसपास के लोग थे उन्होंने सोच कपड़े देखे और देखा नानक नहीं आ रहे, 1 घंटा नहीं आए, 2 घंटे नहीं आए, शाम तक जब नहीं आए तो सब जगह ये शोर मच गया कि नानक डूब गए, नानक डूब गए। कुछ कहने लगे कि नानक इस गम में डूब गए कि उनके ऊपर में मोदी खाने में उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उन पे गलत इंक्वायरी कराई गई। पर लोगों ने बहुत, राय बुलारे जी को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने सारे करिंदों को भेज के सारी नदी की छानबीन करवाई, इस पार भी उस पार भी, बहुत दूर दूर तक कि कहीं नानक का पता चले, पर नानक जी कहीं भी नहीं मिले। 3 दिन बाद नानक जी खुद ब खुद उस नदी में से प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने जो पहले शब्द कहे वो थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। और फिर जपजी साहब की पहले श्लोक जो है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सहबन गुर प्रसाद, ये जो भगवान की डेफिनेशन है ये उन्होंने दी।
जब राय बुलारे और उनके बहन और उनके पति को जब ये पता चला कि नानक प्रकट हो गए तो वो सारे दौड़े दौड़े आए और पूरा गांव दौड़ा दौड़ा आया उनको देखने के लिए कि 3 दिन बाद कैसे नानक प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, नानक को बहुत कहा कि चलिए घर चलिए, चलिए अपना मोदी खाना संभालिए। तो गुरु नानक ने कहा, नहीं, अब मैं ना मोदी खाना संभालूंगा, ना मैं घर जाऊंगा, अब मैं सिर्फ उस निरंकार, उस अकाल की उस्तत में ही अपना जीवन बताऊंगा। और वहाँ से उन्होंने अपनी पहली जो यात्रा थी वो आरंभ करी। अब ये यात्रा में कैसे कैसे गए, कहाँ कहाँ गए, ये मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से जब वो मोदी खाने से निकले